गायों के ग्वाले का ना कहाँ तू खो गया, पत्थर दिल तेरा क्यों ये सांवरिया हो गया। गायों के ग्वाले का ना कहाँ तू खो गया, गायों के ग्वाले का ना। राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुर। बोली सियावती रामचंद्र महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की। आइए हाजरी गुरुदेव भगवान जी के चरणों में। सतगुरु आवणगे फेरा पावणगे, कर मेरे आसरे। सतगुरु आवणगे फेरा पावणगे, कर मेरे जी मैं सत के जवान उस मेरे, जी मैं सत के जवान उस मेरे। भागवत भगवान की आरती, पापियों पाप से तारती। ये अमृत ग्रंथ ये मुक्ति पर ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमृत ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि राम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये भजनी बोल सतपंथी कौन, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हे मधुर बोल जगवंत बोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। अब मैं माती आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये कृष्ण भक्ति अम्बे की शक्ति, ये प्रीत बढ़ाने वाला, प्रभु प्रेम दिलाने वाला। कृष्ण भक्ति अम्बे की शक्ति, प्रभु प्रीत बढ़ाने वाला, प्रभु प्रेम लगाने वाला। हनुमान यही प्रहलाद यही, हनुमान यही प्रहलाद यही। ये ध्रुव नारद की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत महापुराण की जय।
परम मंगलमय परमेश्वर अकाल ही करुणा वाले भगवान तड़ी विनंदित पितामहधारी प्रभु श्री बालकृष्ण भगवान और उन्हीं का वांग्मय प्रतिस्वरूप श्रीमद्भागवत महापुराण भक्ति शक्ति सुपाओं माताओं बहनों आदरणीय प्रियजनों विराजमान साईं राकेश शाह जी श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा के दिवस में आप समस्त भक्तजनों का एक बार पुनः व्यासपीठ से बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। नैमिषवन की पावन भूमि विराजमान 88,000 महात्माओं के मध्य में श्रीमान सूत जी महाराज श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा का दिव्य सत्र चल रहा है, जिसके अंतर्गत कल हमने और आपने महाभारत की कथा के प्रसंग को श्रवण किया। भगवान श्री कृष्ण ने माता उत्तरा के गर्भ की रक्षा करी। आप जानते होंगे इस धरातल में बहुत सारी ऐसी माताएं हुई जिन्होंने साक्षात हरि को अपने गर्भ में स्थान दिया। उस गर्भ में जिसके विषय में महात्मा लोग कहते हैं कि मां का गर्भ नरक के तुल्य होता है। आजकल युवा लोग पूछने लग जाते हैं क्या ये वास्तव में नरक होता है, क्या सच में नरक होता है। आप कल्पना कीजिए महाराज, जीव जब धरातल के ऊपर आता है उसकी जो सारी प्रक्रिया है वो नरक के तुल्य ही तो है। सबसे पहले बारिश के माध्यम से धरातल पर आता है, अन्न के दाने में प्रवेश करता है, अन्न के दाने को पुरुष खाता है, फिर मांस मंथा से होता हुआ उसकी रगों से प्रवेश करते हुए उसके रुधिर से होता हुआ उसके वीर्य के भीतर प्रवेश करता है, फिर पुरुष के माध्यम से एक स्त्री के गर्भ में प्रवेश करता है। और जब स्त्री के गर्भ में प्रवेश करता है तो ऐसा वर्णन मिलता है, आजकल का विज्ञान भी कहता है कि मां के गर्भ में उल्टा लगता है, माने पैर ऊपर हो सर नीचे हो, ऐसा लगता है। और जीव का जो सर है वो वहां होता है जहां एक तरफ मां के मूत्र का स्थान माने मूत्र की थैली और दूसरी तरफ मल की थैली, दोनों के मध्य में उसका सर होता है। मां जब चलती है उसका सर जब डोलने लगता है तो कभी वो मूत्र से टकराए, कभी मल से टकराए। अब सोचो यह गर्भ नहीं तो क्या है। इसीलिए महात्माओं ने कहा गर्भभास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। एक जीव को अपने जीवन में जितना दुख मां के गर्भ में उठाना पड़ता है उतना दुख संसार में कहीं भी प्राप्त नहीं होता। जबकि इस संसार के विषय में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, अर्जुन दुखालयम अयम शाश्वत। यह जो संसार है ये दुखालय है, यहाँ सुख की कल्पना करना भी मूर्खता है, मूर्खता है। ये है ही दुखालय। यहाँ कितने कष्ट होते हैं, देह का कष्ट, कभी कोई रोग हो गया, कभी कोई हड्डी दुखने लगी, कभी सर दुखने लगा, कभी पेट दुखने लगा, कभी बैठने में दिक्कत, कभी चलने में दिक्कत, दांत दुखने लगे तो खाने में दिक्कत, पीने में दिक्कत, पचाने में दिक्कत। कितने कष्ट हैं इस संसार में।
अच्छा यह तो हो गए देह के कष्ट, यहां दैविक कष्ट भी कम थोड़े हैं। कभी इतनी बारिश हो जाती है हमारा वर्षों का खाया सब बह जाए, कभी इतना सूखा पड़ गया कि खाने के लिए भोजन प्राप्त करना मुश्किल है। और केवल दैविक दुख ही थोड़े हैं, भौतिक दुख। कभी बेटा परेशान करता है, कभी बेटी परेशान करती है, रात को तुम चैन से सो नहीं सकते, बच्चे की चिंता, पति की चिंता, पत्नी की चिंता, बहन की चिंता, भाई की चिंता, पड़ोसियों की चिंता, पड़ोसी उन्नति कर गया इस बात की चिंता, मित्र उन्नति कर गया इस बात की चिंता। एक दुख थोड़े है इस संसार में, बहुत सारे ये दुखालयों का, ये दुखालय है, हमारे दुखों का घर है। जितने दुख इस संसार में उतने कहीं नहीं है। परंतु महात्मा कहते हैं कि इन दुखों से भी ऊपर एक और दुख जो हम सहन करके आए हैं, और वो दुख होता है मां के गर्भ में। मां के गर्भ की तुलना नरक से की गई, परंतु फिर भी जिन माताओं ने तप किया, भगवान श्री कृष्ण, भगवान नारायण उनके तप को सिद्ध करने के लिए उन माताओं के गर्भ के भीतर प्रवेश किए, 9 महीने तक रहे, 9 मास उनके गर्भ में रहकर अंततः भगवान उनके घर में अवतरित हुए। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। माता कौशल्या के गर्भ में रहे, माता अदिति के गर्भ में रहे, माता देवकी के गर्भ में रहे। और भक्तों को अपने गर्भ में धारण करने वाली माताओं की भी इस संसार में कमी नहीं है। नरसिंह की मेहता माता ने उसे अपने गर्भ में धारण किया, मीरा की माता ने उसे अपने गर्भ में धारण किया, प्रहलाद की माता ने उसे अपने गर्भ में धारण किया। बहुत सारी माताएं भी ऐसी हैं जिन्होंने हरि को धारण किया गर्भ में, बहुत सारी ऐसी भी माताएं हैं जिन्होंने हरि के भक्तों को धारण किया अपने गर्भ में। परंतु इस जगत में उत्तरा एकमात्र ऐसी माता है जिसने एक ही समय में हरि को भी और हरि के भक्त को भी, दोनों को अपने गर्भ में धारण किया। हरि के भक्त को तो 9 महीने से पाल रही थी अपने पेट में, परंतु जब हरि के भक्त के ऊपर एक ब्राह्मण ने प्रहार किया, उसको प्रहार से बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण दौड़े हुए आए और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। अंगूठे जितना शरीर बना लिया जी अपना, उत्तरा के गर्भ की रक्षा करी, ब्रह्मास्त्र को निस्तेज कर दिया। उत्तरा को लगने लगा कि श्री कृष्ण ने कुछ नहीं किया, बस स्पर्श मात्र से ही मैं ठीक हो गई। और ऐसा भगवान चाहते भी है। भगवान नहीं चाहते कि मैं किसी के ऊपर उपकार करूं और उसका शोर मच जाए, इसलिए भगवान के सब कार्य भक्तों के सामने वो गुप्त रहने का प्रयास करते हैं, परंतु ऐसा हो नहीं पाता। बहुत सारे लोग वहां खड़े थे, सबको लगने लगा कि श्री कृष्ण ने स्पर्श किया और उत्तरा के शिशु के प्राण बच गए। श्री हरि ने भी सोचा शायद किसी को पता नहीं चला। एक बात याद रखना, तुम भगवान के सामने लाख चलाकी कर लेना, बहुत सारी चलाकियां करते हैं परमात्मा के सामने। कितनी चलाकियां हमारी होती है परमात्मा के सामने। नियम ले लिया, रोज तेरी 11 माला का भजन करूंगा, और कभी किसी दिन मन न बना, फुर्सत मिली तो भगवान से कहते हैं आज 11 ही बार तेरा नाम ले लूं, तो उसको ही 11 माला समझना। अपने मन को समझाने का उपाय है। भगवान के सामने भी बहुत सारी चलाकियां करते हैं। जब उससे कुछ लेने की बारी आती है, कितने तरले उसके करते हैं, दे 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 दे। वो जानता है कि दे दूंगा। अच्छा, भगवान को क्या देना मुश्किल है? कुछ देना मुश्किल है? कुछ देना मुश्किल नहीं। सारा संसार ही उसका, सारा संसार ही वो। इस संसार की ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसे परमात्मा दे सकता नहीं। स्वयं परमात्मा अपने आप को भी दे सकता है। लोग मांगने के लिए आते हैं, नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि हमारी माँ होती ना, जिसने हमको 9 महीने गर्भ में रखा है, जिसने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है, उस माँ के सामने तुम कोई भी चलाकी करो तुरंत पकड़ लेती है, क्योंकि उसके पास तुम बचपन से रहे हो। उसके सामने क्या चलाकी करोगे? माँ अपने बच्चे की चलाकी को तुरंत पकड़ लेती है, कहां सच बोल रहा है, कहां झूठ बोल रहा है।
ठीक उसी प्रकार परमात्मा तो हमें वर्षों से रखे हुए हैं, जन्मों जन्मों से रखे हुए हैं, युग युगांतरों से रखे हुए हैं। क्या वो हमारे स्वभाव से परिचित नहीं है? वो जानता है ये आज आया है मांगने के लिए, आज अगर मैं इसे दे दूंगा तो ये कल मेरे द्वार पर आने वाला नहीं है। इसलिए हो सकता है परीक्षा लेना हो, इसलिए हो सकता है बार बार उसकी आपसे मिलने की अभिलाषा होती हो, इसलिए नहीं देता। जानता तो है कि जिस दिन मिल जाएगा उस दिन भाग जाएगा। परमात्मा भगत की सब चालाकियों को जानता है और मुझे कहने में कोई परहेज नहीं, जो सच्चे साधक होते हैं ना वो परमात्मा की भी सब चालाकियों को जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने चालाकी करी, पांडवों के सामने उनके वंश को बचा दिया, चुपचाप खड़े हो गए मानो मैंने कुछ नहीं किया। इतने में भागी हुई पांडवों की माता कुंती आई, श्री हरि के चरणों में पड़ गई, हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम करते हुए कहने लगी, नमस्ते पुरुषम तो अधमीश्वरम प्रकृति परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम्। क्या कहकर प्रणाम किया? चरणों में पड़ गई, हाथ जोड़कर कहने लगी, हे प्रकृति से भी परे पुरुष, प्रत्येक प्राणियों के भीतर और बाहर दोनों तरफ निवास करने वाले हे श्री कृष्ण, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूं। श्री कृष्ण ने तुरंत बुआ को उठाया, गले से लगाया, बोले बुआ क्या करती है? अरे मैं तेरा भतीजा हूं, कोई तेरा मैं तेरा भगवान, तुझे क्या कर रही है? आज तक तो मैं आता था हस्तिनापुर में तो मैं तेरे चरणों में प्रणाम करता था, तू आती थी द्वारिका में तो मैं भागकर आता था तुझे प्रणाम करने के लिए, ये उल्टी गंगा तुझे कैसे बाहर आई? तू मेरे चरणों में प्रणाम करती है? अरे बुआ तेरी बुद्धि खराब तो नहीं हो गई? और वो भी प्रकृति से परे पुरुष कहकर मुझको प्रणाम करती है। बुआ ने कहा कन्हैया यही तेरी अदा है ना जो हम भक्तों के ऊपर माया का जाल डाल देती है। मेरे जीवन में बहुत सारे ऐसे अनुभव हुए, मैंने सोचा कि कई बार मेरे मन में विचार आया कि मैं तेरे चरणों में प्रणाम करूं, परंतु जब भी मेरे मन में तेरे चरणों में प्रणाम करने की बारी आती तो माया का प्रभाव डालता और कहता बुआ जी, मैं तुरंत भूल जाती हूँ भगवान है। श्री कृष्ण का स्वभाव है, यशोदा के ऊपर भी तो भगवान ने माया का प्रयोग किया था। किसी ने आकर शिकायत कर दी, भैया तेरे बालक ने मिट्टी खा ली, मैया ने कन्हैया को कान से पकड़ लिया, कीड़े लंगूर बंदर तूने माटी खाई? कन्हैया ने कहा ना हम मोक्षित्वान सर्वे मिथ्या विशेषता, मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, झूठ बोलते हैं। मैया ने कहा आज परीक्षा हो जाए कि कौन सच बोलता है और कौन झूठ बोलता है, चल अपना मुंह खोल। कन्हैया ने अपने मुंह को खोला तो मैया के मुंह में सारे हनुमान का दर्शन हो गया। नदी पहाड़ नाले पृथ्वी आसमान सब कुछ मैया को कन्हैया के मुख में दिखाई देने लगा। मैया समझ गई, बड़े बड़े योगी कहते हैं जयति ते निगम जन्मना प्रजा श्रयति क्रीड़ा। जब से कन्हैया का जन्म वृंदावन में हुआ है लोग स्वर्ग जाने की अभिलाषा नहीं करते, बड़े बड़े महात्मा आकर इसके चरण पकड़ते हैं, इसका दर्शन करने के लिए आते हैं। जब से ये जन्मा है मेरे वृंदावन में मेला लगा रहता है। मतलब लोग सच कहते हैं कि हम परमात्मा हैं और परमात्मा कहकर जैसे ही मैया ने कन्हैया के चरणों में प्रणाम करना चाहा, सुखदेव कहते हैं राजन वैष्णवीं व्यत्रो माया। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माता के ऊपर भी माया का प्रयोग कर दिया, वैष्णवी माया का प्रयोग कर दिया। परीक्षित ने कहा महाराज एक बात तो आज सिद्ध हो गई है, जब अपनी माया को भी माया के प्रभाव से इन्होंने नहीं छोड़ा तो फिर हम आपके ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये कैसे हो सकता है? सुखदेव जी ने विस्तार करके समझाया कि परीक्षित माया होती 3 प्रकार की। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। स्वजन मोहिता माया, विमुखजन मोहिता माया और तीसरी होती है स्वमोहिता माया। माया के 3 स्वरूप हैं। पहली होती स्वजन मोहिता माया, इस माया का प्रयोग भगवान अपने साधकों के ऊपर, प्रेमियों के ऊपर करते हैं। प्रेमियों
प्रयोग। अच्छा सोचो, अगर कौशल्या के ऊपर माया का प्रयोग नहीं हुआ होता तो क्या कौशल्या कभी राम जी को भगवान मान पाती? कौशल्या के सामने तो भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए, चतुर्भुज रूप में। कौशल्या ने बोला कि ये रूप तो पुत्र का नहीं होता। तुरंत भगवान श्री कृष्ण ने बालक रूप धारण कर लिया। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक स्वरूपा। कीजिए शिशु लीला अति प्रिय लीला। छोटे से बच्चे बन गए, लीला करने लगे। और मजे की बात तो ये है कि मैया भूल गई कि जब इनका जन्म हुआ था तो ये चतुर्भुज रूप में मेरे सामने प्रकट हुए थे। भगवान ने माया का प्रयोग कर दिया, क्योंकि जानते हैं कि बड़ी लीला करनी है। आज भी मैया मुझको नारायण मानने लग गई तो फिर नर कोई मानेगा नहीं, फिर मैं मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाऊंगा कैसे? भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान राम ने अपनी माता के ऊपर माया का प्रयोग कर दिया। तो ये जो स्वजन मोहिता माया है ना, इस माया का प्रयोग भगवान अपने साधकों पे करते हैं, अपने प्रियजनों पे करते हैं, अपने लाडलों पे करते हैं। इससे घबराने की आवश्यकता नहीं। दूसरी माया है विमुखजन मोहिता माया। इस माया का प्रयोग भगवान दुष्टों के ऊपर करते हैं, जिनको मारना होता है। सोचने वाली बात यह है कि रावण को सब लोगों ने समझाया कि भाई तू राम की पत्नी को लौटा दे, राम का तेरे साथ कोई झगड़ा नहीं। राम बस इतना चाहते हैं कि तू उनकी धर्म पत्नी को लौटा दे। जबकि रावण इतना बड़ा विद्वान था कि जब रावण ने पहली बार राम जी को देखा था, देखते ही समझ गया था इस ब्रह्मांड में अगर कोई मुझको मार सकता है तो यह मार सकता है। देखते ही रावण ने राम जी को कह दिया था केवल तू मार सकता है। फिर भी रावण ने जानबूझ के पंगा लिया। क्यों? भगवान ने अपनी विमुखजन मोहिता माया का प्रयोग उसके ऊपर कर दिया। रावण को लगने लगा कि मुझसे बड़ा अगर कोई है इस संसार में तो केवल राम है। यद्यपि शिव को भी बड़ा माना उसने, परंतु एक समय वो आ गया कि जब शिव की साधना करते करते उसने शिव को सिद्ध कर लिया तो स्वयं को शिव से बड़ा मानने लग गया। वो तो शिव को भी कहता था तेरे 5 मुख हैं, मेरे 10 हैं। तू है गुरु मैं चेला, पर तू 5 मुंह वाला, मैं 10 मुंह वाला। देख कौन बड़ा हुआ, मैं बड़ा हुआ। तो उसने सोचा कि शिव को तो लगभग मैंने शिव से अपने आप को गुमान देखा था कि शिव से तो मैं बड़ा हूं ही। अगर इस राम को मैं किसी तरह से जीत लेता हूं, इस राम को अगर किसी तरह से मैं जीत लेता हूं तो राम से भी बड़ा हो जाऊंगा। तब तो उसने सीता का हरण किया। सोचा अगर सीता मेरी हो जाए, राम की शक्ति का नाम है सीता, इसलिए रावण ने सोचा कि सीता अगर मेरी हो गई तो फिर राम की शक्ति रहेगी नहीं, राम निस्तेज हो जाएगा, मैं राम को मार दूंगा या राम मुझसे डर के भाग जाएगा तो लोकी का सम्राट हो जाऊंगा। बहुत लोगों ने समझाया, एक हनुमान जी गए उसकी लंका को फूंक कर चले आए, पर ना रावण नहीं समझा। सब मर गए, सब मर गए। अहिरावण मर गया, कुंभकर्ण मर गया, मेघनाथ मर गया, फिर भी रावण को समझ नहीं आई बात, तो फिर भी गया युद्ध करने के लिए। ये विमुखजन मोहिता माया जिसका प्रयोग भगवान श्री कृष्ण, भगवान नारायण दुष्टों के ऊपर करते हैं। और तीसरा है स्वमोहिता माया। इस माया का प्रयोग भैया भगवान अपने ऊपर करते हैं। स्वमोहिता माया का प्रयोग भगवान अपने ऊपर करते हैं, क्योंकि माया का छींटा अगर भगवान अपने ऊपर ना लगाए तो जगत के ऊपर लीला नहीं हो सकती। जब जगत में लीला का समय आता है तो भगवान माया का प्रयोग अपने ऊपर भी करते हैं। तो 3 तरह की माया होती है। आज माता कुंती के ऊपर भगवान ने जिस माया का प्रयोग किया, या आज तक जिस माया का प्रयोग कुंती के ऊपर करते आए हैं, उस माया का नाम है स्वजन मोहिता माया। और आज कुंती का हृदय इस प्रकार भावुक हो गया कि कुंती के ऊपर श्री कृष्ण की माया का प्रभाव संभवतः ना हुआ। कुंती ने पैर पकड़ लिए, महाराज आप प्रकृति से परे हैं, आप वो पुरुष हैं जो प्राणियों के भीतर बाहर दोनों तरफ
निवास करते हैं, आपके श्री चरणों में मैं बार बार वंदना करता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नारी हुआ मैं भगवान नहीं हूं। बोले तेरे कहने से क्या होता है कृष्ण? आज मैं समझ गई कि इस जगत का परमात्मा तुम ही है। तथा परमहंसानाम मुनीनाम मलात्मनाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येमि स्त्रियः। आपका अवतार जो सिद्ध मुनि लोग हैं उनके हृदय में भक्ति का सृजन करने के लिए हुआ। बड़े से बड़े सिद्ध लोग, बड़े से बड़े योगी लोग, बड़े से बड़े मुनि लोग भी आपको समझ नहीं पाते, तो मैं एक स्त्री, पतित स्त्री जिसकी बुद्धि बिल्कुल काम नहीं करती, वो भला आपको कैसे पहचान सकती है? मैंने आज तक आपको पहचानने में गलती करी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण, हे वासुदेव, हे नंद के लाडले, हे देवकी के पुत्र श्री कृष्ण, मैं आपके चरणों में बार-बार प्रणाम करती हूं। कृष्ण हटाते जा रहे, बुआ मानती नहीं, बुआ बार-बार प्रणाम करती है। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकज जांघवे। जिनके अब बुआ ने बड़ी बात कही। बुआ ने कहा नमः पंकज नाभाय, जिनके नाभि से पंकज माने कमल उत्पन्न हुआ और उस कमल से सृष्टि के नायक ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने, मैं उनको प्रणाम करती हूँ जिनके गले में पंकज माने कमलों की माला सदा सुहायमान रहती है, माने नारायण के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं समझ गई कि नारायण का अवतार धरातल के ऊपर आप ही के रूप में हुआ है। आपने हम भक्तों की रक्षा करने के लिए इस धरातल के ऊपर जन्म लिया है। मैं कभी कभी सोचती हूँ कृष्ण, मेरा भाग्य तो देवकी से भी बड़ा है। देवकी ने तो आपको जन्म दिया ना, और जन्म देते ही वो आपका वियोग उसको सहन करना पड़ा, परंतु मेरा भाग्य देवकी से भी बड़ा है। देवकी तो कितने समय तक आपका इंतजार करना पड़ा, और हमें आपका कभी इंतजार नहीं करना पड़ा। हमारे मन ने जब आपको पुकारा, आप तब सब काम धंधे छोड़कर हमारे साथ मिलने चले आए। मेरी पुत्र वधू को हस्तिनापुर की राजसभा में निर्वस्त्र होने से अगर किसी ने बचाया तो हे कृष्ण तुमने ही बचाया। एक बार दुर्वासा ऋषि दुर्योधन के यहां भोजन करने के लिए गए, और दुर्योधन ने जब भोजन करवा के दुर्वासा ऋषि को तृप्त किया तो दुर्वासा ऋषि ने दुर्योधन से कहा कि भैया दुर्योधन मांगो, क्या चाहते हो? अब दुर्योधन को एक ही वस्तु चाहता था, क्या? कि किसी तरह पांडव मर जाएं, और फिर पांडव मर जाएं, संपत्ति सारी मेरी हो जाए। दुर्योधन ने कहा कि ऋषिवर, मैं चाहता हूं कि जिस प्रकार इन हजारों साधुओं के साथ आपने मेरे घर पंगत की है, मेरे घर का भोजन स्वीकार किया है, उसी प्रकार आप कल का भोजन द्रौपदी के घर में करना। जब पांडवों को भोजन करवा के द्रौपदी स्वयं भोजन कर चुकी हो, उस समय द्रौपदी के घर जाना। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को एक पात्र दिया था जिसका नाम था अक्षय पात्र, जिसका कभी क्षय नहीं होता। कृष्ण ने द्रौपदी को आशीर्वाद दिया था कि द्रौपदी एक बार इसमें भोजन पका ले, और पकाने के बाद जब चाहे लाखों लोग इससे भोजन कर लें, जब तक तू भोजन नहीं करेगी इस अक्षय पात्र का भोजन समाप्त नहीं होगा। ऐसा पात्र भगवान ने दिया था द्रौपदी को। अब हुआ यूं कि द्रौपदी ने पांडवों को भोजन करवाया, वनवास का समय था। पांडवों ने भोजन किया तो द्रौपदी ने स्वयं भी भोजन कर लिया। स्वयं भोजन करने के बाद उस अक्षय पात्र को मांज दिया, साफ कर दिया। इतने में आ गए दुर्वासा ऋषि।
हजारों की संख्या में उनके साथ महात्मा लोग आते ही दुर्वासा ऋषि ने कह दिया, द्रौपदी भोजन की तैयारी कर ले, हम नदी में स्नान करने जा रहे हैं। नदी में स्नान आचमन संध्या वंदन करने के उपरांत हम तेरे घर का भोजन प्रसाद पाएंगे। द्रौपदी घबरा गई। द्रौपदी ने सोचा कि अभी अभी तो अक्षय पात्र मैंने मांझ के रख लिया, इससे पहले अगर महात्मा आ जाते तो हजारों न सही लाखों ही आ जाते तो मैं भोजन करवा देती। अब क्या होगा, आज तो यह अक्षय पात्र काम नहीं करेगा, अब यह अक्षय पात्र कल काम करेगा, क्या करूं? द्रौपदी घबराई। याद रखना, सच्चा साधक जब घबराता है ना, विश्वास मानना द्रौपदी की कथा के माध्यम से, सच्चा साधक जब घबराता है भगवान भी आराम से बैठ नहीं पाता है। श्री कृष्ण द्वारिका में थे, पता चला कि द्रौपदी घबराई, दौड़े पहुंच गए द्रौपदी की कुटिया में। द्रौपदी ने देखा कृष्ण आए, हाथ जोड़े, भैया आप। अरे द्रौपदी बहना क्या बतलाऊं, बड़ी जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दे। द्रौपदी ने कहा आप भी खाने को मांग रहे हो? वो दुर्वासा ऋषि आकर कह गए कि हमें भी भोजन करना है, हमें भी कुछ खाने को दीजिए। वहां तो वो खाने को मांग रहे हैं, यहाँ तुम खाने को मांग रहे हो, कहां से तुम? अक्षय पात्र को तो मैंने साफ कर दिया। कन्हैया ने कहा ला तो सही मेरे हाथ में अक्षय पात्र, हो सकता है उसमें कुछ शेष रह गया, मुझे तो दिख रहा है। द्रौपदी ने कहा अपने हाथ में से मांझा है, कुछ उसमें नहीं होगा। कन्हैया ने अक्षय पात्र अपने हाथ में लगाया, बारीकी से देखा ना तो अक्षय पात्र में साग का एक छोटा सा तृण छूट गया था, छोटा सा तृण। कन्हैया ने कहा तू कहती है कि इसमें कुछ नहीं है और मुझे तो कुछ दिख रहा है। छोटा सा तृण बाहर निकाला, द्रौपदी को दिखलाया, बोले ये देख अक्षय पात्र में छूट गया। द्रौपदी ने कहा इससे क्या होगा? बोले भाव से जो भी मिले ना उससे भगवान का पेट भरता है। भगवान श्री कृष्ण ने अक्षय पात्र से साग के तृण को निकाला, अपने मुख में रखा और डकार लेते हुए द्रौपदी से कहने लगे, द्रौपदी तूने ना केवल आज मेरा पेट भरा है, परंतु मेरा पेट भरने के साथ साथ आज तूने पूरी त्रिलोकी का पेट भरा है। जैसे ही कन्हैया ने भोजन का तृण अपने मुख में रखा, महात्मा लोग स्नान करके संध्या वंदन से निवृत्त ही हुए थे। सबको डकार आने लगे। ऋषि लोग जाकर दुर्वासा जी से कहने लगे, गुरुजी आप तो द्रौपदी से कह के आ गए कि हम आपके घर में भोजन करेंगे, द्रौपदी ने भोजन की तैयारी करनी होगी, परंतु यहाँ तो पेट इतना भर गया कि खाने को तो क्या भोजन को देखने का मन नहीं हो रहा। दुर्वासा ने कहा भैया स्थिति तो मेरी भी ऐसी है, अब अगर द्रौपदी के पास जाएंगे तो द्रौपदी कहेगी कि जबरदस्ती खाओ, और जबरदस्ती खाना अब उचित नहीं लगता, बड़ी विडंबना लग रही है। घबराए दुर्वासा ऋषि। महात्माओं ने कहा क्या करना चाहिए? दुर्वासा ऋषि ने कहा दौड़ चलना चाहिए। सब भाग गए। माता कुंती आज उन्हीं बातों को याद कर रही है, रे श्री कृष्ण मेरे जीवन में कितने कष्ट आए, मेरे जीवन में कितने दुख आए, परंतु उन दुखों को हमने कभी जीवन में दुख नहीं माना। क्यों? विपदः संपूर्ण शश्व तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यस्याद अपनर्भव दर्शनम। मेरे जीवन में कितने कष्ट आए कृष्ण, परंतु उन कष्टों में हमेशा तुमने हमारा साथ निभाया। सच कहते हैं जमाने वाले कि जीवन में जब दुख होता है तब ही ईश्वर याद आता है। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। अरे सुख में सुमिरन जो करे, दुख काहे को होए। दुख में तो बड़ा ईश्वर याद आता है, बहुत याद आता है ईश्वर। जब कहीं फंस जाओ किसी चक्कर में, एक शायर की पंक्तियां हैं, कौन कहता है कि खुदा नजर नहीं आता, कौन कहता है कि खुदा नजर नहीं आता, एक वो ही नजर आता है जब कुछ नजर नहीं आता। जब फंस जाओ तो कौन सहाय, परमात्मा को ही तो याद करते लोग। बुआ ने कहा कि कृष्ण मेरे जीवन में जब जब कष्ट आया तू हमारा सहायक बनकर खड़ा हो गया, अन्यथा
मैं भरी जवानी में खिबा हो गई थी, 5 बच्चों का बोझ मेरे ऊपर था और ऊपर से कोरवंश के इस तालाब रूपी सागर में न जाने कितनी बड़ी बड़ी मछलियां जो मेरे 5 पांडवों को सदा खा जाना चाहती थी, मार देना चाहती थी, लक्षागृह में जलाना चाहती थी, जहर देकर मारना चाहती थी, वनवास में भी छोड़ा नहीं, युद्ध में मारना चाहती थी। परंतु कृष्ण, मुझे आज वो बात याद आती है, जब युद्ध आरंभ हुआ था तो मैंने मुझे कहा था कि कृष्ण, पति तो मेरे मर गए, कहीं पुत्र भी मर गए तो मैं क्या करूंगी? और तूने मुझे सांत्वना देकर कहा था कि बुआ, तेरे 5 हैं, तुझे 5 वापस मिलेंगे। बुआ, मेरी बात का विश्वास रखना, इन 5 में से अगर एक भी मरा तो कृष्ण भी अपने प्राणों का त्याग कर देगा। ये कृष्ण का बुआ से वादा था। कृष्ण भी रहेगा नहीं, इन 5 में से एक भी मरा तो कृष्ण भी मरेगा। कृष्ण, जब जब मेरे जीवन में दुख आया, सहायक बनकर मेरे जीवन में तू आया, तू आया, तू आया। कृष्ण ने कहा कि बुआ, अब तूने तो मुझे भगवान का ही दर्जा दे दिया, तो चल मांग, फिर मुझसे क्या मांगती है? अगर तेरे मन में कोई अभिलाषा हो ना मांगने की, तो तू मांग ले, मुझसे क्या मांगना चाहती है? बुआ ने कहा, लाडले कन्हैया, कर देना पड़ेगा। कृष्ण ने हाथ जोड़कर बुआ के सामने संकल्प किया, बुआ, तेरे मांगने में देरी हो सकती है, कृष्ण देने में देरी नहीं करेगा। आज अगर तूने इंद्र का सिंहासन भी मांग लिया ना, तो मैं इंद्र के सिंहासन पर भी तुझे बिठा दूंगा, शिव पद पे बिठा दूंगा, ब्रह्मा पद पे बिठा दूंगा। तू मांग, आज तू क्या मांगती है? आज तेरा कृष्ण देने के लिए तैयार खड़ा है। बुआ ने हाथ जोड़े, कृष्ण के सामने सर को झुकाया। इंद्र आदि देवता आकाश में खड़े होकर बुआ को हाथ जोड़कर कहने लगे, बुआ, कुछ भी मांग लेना, तो इंद्र के सिंहासन को मत मांगना। कोई भी तप करता है तो इंद्र का सिंहासन तो पहले डोलने लगता है। जिनकी कुर्सियां अस्थाई होती है ना, वो डामाडोल होती रहती है। भगत का पद स्थायी होता है, कभी हिलता नहीं माता। इंद्र घबराया, कहीं बुआ मेरे पद को ना मांग ले। परंतु बुआ ने कन्हैया से कहा कि कृष्ण, अगर तू मुझे कुछ देना चाहता है तो इस जगत के जितने कष्ट हैं, इस जगत के जितने दुख हैं, इस जगत की जितनी तकलीफें हैं, अगर तू देना चाहता है तो जगत के सारे दुख दर्द तू मुझको दे दे, मुझको दे दे। विपदा संतु न शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। बड़ी उपाधि आज माता कुंती ने भगवान कृष्ण को दी। क्या उपाधि? जगत गुरु की उपाधि। हे जगत गुरु, जीवन में जब जब विपदाएं आती हैं तो साथ निभाने तो आप ही आते हो। रोहानिका बहने भजन गाएंगे। श्री कृष्ण जगत गुरु में, और कष्ट के समय, दुख के समय, तकलीफ के समय अगर कोई काम आता है, दुनिया का सबसे बड़ा पेन किलर है भगवान श्री कृष्ण का नाम, अपने प्रियतम का नाम। ये दुनिया का सबसे बड़ा पेन किलर है महाराज। पर विडंबना क्या है? विडंबना ये है कि हम तब दवाई लेना चाहते हैं जब दर्द हद से बढ़ जाता है। योगाभ्यास की एक परंपरा होती है कि तुम नियमित करते रहो ना तो दर्द नहीं होगा। अब दर्द जग जाए तब तुम योगाभ्यास को आरंभ करो। दर्द जग गया, अब तुमने योगाभ्यास शुरू कर दिया। महाराज, फिर तो दर्द में, दर्द को जाने में, योगाभ्यास को भीतर बैठने में समय तो लगता है ना महाराज। समय नहीं आता मेरे गुरु बने आते हैं, मेरे दुख के, मेरे दुख के, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े
से दुख हल्का हो जाए। कोई प्रेम करे इनसे उसके हो जाए। कोई प्रेम करे इनसे उनके हो जाए। कोई प्रेम करे इनसे उसके हो जाए। कोई प्रेम करे इससे उसके हो जाए। ये बिन बोले दुख को पहचान जाते हैं। ये बिन बोले दुख को पहचान जाते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे गुरुवर आते हैं। कोई नहीं आता मेरे गुरुवर आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे गुरुवर आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे गुरुवर आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। बोलिए श्री वापसी बिहारी लाल की जय। बुआ ने कहा कि कृष्ण, अगर कुछ देना है तो अपनी बुआ की झोली को दुखों से भर दे, क्योंकि मैं जानती हूं मेरे जीवन में जब भी कष्ट आएगा उससे वो देखा नहीं जाएगा। मेरे जीवन में कष्ट आएगा ना तो तू भागा हुआ आएगा। ए बुआ, तेरे जीवन में कष्ट है, घबराना मत, मैं सामने खड़ा हूं। और हुआ भी ऐसा ही कृष्ण। देख, हमारे जीवन में दुख थे ना तो तू पग पग में हमारे साथ था, और आज दुखों का शमन हो गया, दुख नष्ट हो गए। मेरा बेटा हस्तिनापुर का राजा बन गया, कौरवों का वंश समाप्त हो गया, मैं राजमाता बन गई। इतने बड़े देश की राजमाता, मेरा बेटा राजा। देख, अब तो जीवन से सब कष्ट निकल गए ना। और आज जब हमारे जीवन से कष्ट निकले तो तूने भी हाथ जोड़कर कह दिया, बुआ अब मैं चलता हूँ, मुझे द्वारका नगरी जाना है, लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। जब जीवन में कष्ट थे तू साथ था, आज जीवन से कष्ट निकल गए, तूने भी कह दिया कि मैं चलता हूँ। हनुमान जी से किसी ने पूछा कि बाबा सबसे बड़े दुख की घड़ी कौन सी होती है? हनुमान जी कहते, कहो हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब भजन न सुमिरन होई। हनुमान जी कहते, मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख तब होता है जब मुझसे भजन नहीं होता, जब मुझसे सुमिरन नहीं होता, जब मैं राम जी के नाम को कदाचित नहीं ले पाता। मेरे जीवन का सबसे बड़ा कष्ट उसी दिन होता है। तद्दिनम दुर्दिनम मन्ये मेघा शन्नम न दुर्दिनम। वो दुर्दिन नहीं है जिस दिन तुम्हारे घर में लड़की की बारात आनी हो और आकाश से मेघ बरसने लग जाए, बारिश होने लग जाए, उस दिन को दुर्दिन मत मानना। वो दिन भी दुर्दिन नहीं है तुम बहुत भूखे हो और तुमको भोजन ना मिले, वो दुर्दिन नहीं है। वो दुर्दिन नहीं है कि तुम बहुत बीमार हो जाओ, पीड़ा से तड़पते रहो और तुमको औषधि ना मिले, वो भी दुर्दिन नहीं है। तो फिर दुर्दिन कौन सा है? यद्दिनम कृष्ण कथा पीयूष पानादि वर्जितम। जिस दिन भगवान की कथा इन कर्णपुटों से पी ना जाए, समझना वो दिन मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुर्दिन है। साधकों की तो ऐसी ही भाषा होती है।
कृष्ण ने बुआ को गले से लगा लिया। बुआ क्या मांगती है? आज तक भला तेरे जीवन में दुख क्या कम थे जो और दुखों को मांग रही है? और देख बुआ, मेरे खजाने में दुख नाम की कोई वस्तु नहीं, मैं किसी को दुख देता नहीं। व्यक्ति को जो कुछ प्राप्त होता है, कर्मणा जायते जन्तु कर्मणैव म्रियते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। ना मैं किसी को सुख देता हूं, ना मैं किसी को दुख देता हूं। दुख और सुख व्यक्ति को अपने ही कर्मों से प्राप्त होते हैं, परंतु हमारे जीवन की विडंबना है, हमारे जीवन में दुख आ जाए ना, नंगे पांव लोटा लेकर हम शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाने जा रहे हैं और दुर्भाग्य से पांव में लग जाए कांटा, तो आज शिव जी की खैर नहीं करना। मैं तेरे मंदिर में आ रहा था और तुझसे इतना भी ना बना कि मेरे पांव में कांटा ना लगे। नंगे पांव में आ रहा था, फिर भी मेरे ही पांव में कांटा चुभ दिया। अरे मैं तो तेरे ही मंदिर आ रहा था, मैं कहां कहीं दूसरी जगह जा रहा था। हम बार बार भगवान को अपने दुख का कारण मानते हैं। अपने दुख का कारण हम स्वयं को नहीं मानते, अपने दुख का कारण हम भगवान को मानते हैं। लगती है ठोकर तो पत्थर को दोष देते हैं, डूब जाए अगर तो समुद्र को दोष देते हैं। काम करेंगे वैसे जिनसे निकले दुख, और जब दुख आता है तो भगवान को दोष देते हैं। तूने दिया है, तूने दिया है, तूने दिया है। परंतु कुंती कहती है, कृष्ण मैं दुखों को कैसे भूल सकती हूं, क्योंकि इन्हीं दुखों के कारण मेरे जीवन में आप आए। अगर मेरे जीवन में दुख ना होते तो मैं कभी आपके द्वार नहीं आती। बहुत सुखी जिस व्यक्ति का जीवन होता है ना, आप देखना उससे बात करके वो कहता है भगवान भगवान कुछ नहीं होता। कहते ना लोग भगवान भगवान कुछ नहीं होता, मेहनत करो सब मिलता है। ऐसा कहते लोग। कोई भगवान भगवान नहीं है दुनिया में, अपनी ही मेहनत। बहुत सारे लोग आप कभी देखना तो किसी आदमी को छेड़ के, अरे भाई तुमने तो बड़ी तरक्की कर ली। वो कहता है ये तरक्की मैंने अपनी मेहनत से की है। भगवान को नहीं मानता। कई लोग कहते, एक दिन एक भाई साहब आए, आधा घंटा मुझसे कहते रहे भगवान भगवान कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। मैं भी सुनता गया, भाई नहीं होता, नहीं होता होगा भाई, अब तुझे क्या समझाऊं। सुनता गया। मैंने कहा चाय पी लो, बोले मैं चाय नहीं पीता। तो दूध पी लो, दूध पिया उसने, दूध पी लिया और फिर उसको जाने की वेला आई। जब जाने की वेला आई ना तो माता जी से कहने लगा, माता जी मुझे खाने को दो, मैंने सुना है कि दूध पी के बाहर नहीं जाते। मैंने कहा भगवान मुझको है नहीं और ये प्रपंच मुझको भूत है, ये कहां से सीख किया भाई कि दूध पी के बाहर नहीं जाते। आधा घंटा कहता रहा कि भगवान भगवान कुछ नहीं होता। एक बात जीवन में हमेशा याद रखना, डूबता कौन है? जो दो बेड़ियों में होता है। हाँ? इधर भी इधर भी, भगवान है भी और भगवान नहीं भी। ऐसी जिनकी मत होते हैं। दुख द्वंद्व से उत्पन्न होता है, द्वंद्व से। द्वंद्व माने दो बेड़ियों पे जिनका पैर होता है ना, वहीं से ये उत्पन्न होता है। जो एक बेड़ी पे सवार हो गया उसके जीवन का दुख निकल जाता है। माता कुंती के जीवन में दुख था, परंतु दुख को उसने कभी दुख नहीं माना। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण सदा उसके साथ हैं, सदा साथ। कन्हैया ने कहा बुआ कुछ और मांग ले, अगर मांगना है तो ये दुख मुझसे नहीं दिए जाएंगे। बुआ ने कहा फिर यह दे दे। मेरी मति, मेरी प्रीति दो जगह अटकी हुई है, दो जगह मेरी प्रीति है। एक प्रीति मेरी यदुवंशियों में और दूसरी मेरी पांडु के पुत्रों में। यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण के वंश वाले लोग, जहां बुआ का मायका है। माताओं की प्रीति दो ही जगह होती है, एक अपने बच्चों में, दूसरी मायके में। हाँ, एक मेरी मायके पक्ष में जो मेरी प्रीति है वो निकल जाए मेरे जीवन से,
मेरी बुद्धि से और दूसरी जो पांडुपुत्रों के प्रति मेरी जो आसक्ति है वो निकल जाए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा बुआ यह तो हो सकता है। तब श्री कृष्ण ने बुआ को ज्ञान उपदेश किया। बुआ के हृदय से पांडवों और यदुवंशियों के प्रति जो प्रीति थी उसको निकाल दिया। अब तो बुआ एकांत में बैठकर हरि का भजन करने लगी। राजा बन गए महाराज युधिष्ठिर। पांडवों का वंश आगे बढ़ने लगा। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका वापस लौट गए। तब तो कालांतर में समय व्यतीत हुआ और श्री कृष्ण ने उत्तरा के जिस गर्भ की रक्षा करी थी उस बालक का जन्म हो गया। पता चला राजा युधिष्ठिर को भागे हुए गए बालक को देखने के लिए बहुत सारे ब्राह्मणों को बुला लिया। कहा ब्राह्मणों से कि महाराज बालक की कुंडली बनानी है। बड़े बड़े विद्वान ज्योतिषी लोग आए। सब बालक के सम्मुख आकर खड़े हो गए। परंतु विडंबना बालक किसी की तरफ नहीं देखता। कोई इशारा करे ताली बजाए इधर देख, कोई मुख से आवाज करे, कोई कुछ कहकर पुकारे, किसी की तरफ नहीं देखता, बस इधर देखता है। राजा युधिष्ठिर को लगने लगा कहीं अंधा ही पैदा नहीं हो गया। अरे चाचा जी की दृष्टि इसके ऊपर भी तो नहीं पड़ गई। ये हमारे राजवंश को संभालेगा। विडंबना नहीं, दुख नहीं कि अंधा पैदा होगा। परंतु समस्या ये है एक अंधे को पहले राज सिंहासन पे बिठाया था तो महाभारत हो गया था। अब हम नहीं चाहते कि कोई दूसरा महाभारत। ब्राह्मणों से कहा महाराज ये अंधा तो नहीं है। ब्राह्मणों ने तुरंत उसकी कुंडली बनाई। बोले राजन ये अंधा तो नहीं है, पर हाँ ये चारों तरफ किसी को ढूंढ रहा है। तो किसको ढूंढता होगा? माता कुंती ने कहा मैं जानती हूं किसको ढूंढ रहा है। इसकी मां के गर्भ में प्रवेश करके जिसने इसकी रक्षा करी थी, जिसने इसके प्राणों को बचाया था, ये उसी को ढूंढता होगा। ब्राह्मणों ने कहा तो इसका नाम भी हमें याद आ गया कि इसका नाम क्या रखना है। बोले क्या नाम रखा जाएगा? बोले इसने मां के गर्भ में भगवान का अनुराग प्राप्त किया था, इसलिए इसका नाम विष्णुराग रखा जाएगा। और ये जन्म लेते ही चारों तरफ देखता है। परितः इक्षति, इसके दूसरा नाम इसका परीक्षित रखा जाएगा। परम भागवत श्री परीक्षित जी महाराज की परम भागवत है परीक्षित, जिसने मां के गर्भ में ही भगवान का साक्षात्कार प्राप्त किया था। ब्राह्मणों ने कुंडली बनाई, भविष्य कथन करने लगे। राजन आपका यह जो पुत्रा है ये आगे चलकर अपने दादा अर्जुन की भांति धनुर्विद्या में प्रवीण होगा। भगवान राम की भांति परोपकार करने वाला होगा। रघु की भांति इसकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैलेगी। परंतु एक विडंबना भी हमें नजर आ रही है। इसकी मृत्यु भरी जवानी में हो जाएगी। यह मरेगा एक नाग के काटने से और नाग काटेगा एक ब्राह्मण की प्रेरणा से। घबराया राजा, ब्राह्मण की प्रेरणा से नाग काटेगा नहीं है। ये धोखे में एक ब्राह्मण का अपमान करेगा, उसी चक्कर में इसको श्राप मिल जाएगा। परंतु घबराने की जरूरत नहीं है राजन, क्योंकि एक दूसरा ब्राह्मण आएगा, वो अपने श्री मुख से इसे भागवत की कथा सुनाएगा और भागवत की कथा सुनने से इसका कल्याण हो जाएगा, भव से बेड़ा पार हो जाएगा। चिंता मत करो। राजा को प्रसन्नता हुई। भगवान श्री कृष्ण को सूचना दी गई। भगवान द्वारिका से आए ना तो परीक्षित के लिए बहुत सारे खेल खिलौने ले आए, कपड़े वस्त्र ले आए। तुम भी अपने रिश्तेदारों में जाते हो, किसी के बच्चे का जन्म हो जाए तो वस्त्र क्या देते कि नहीं? अरे बच्चे का जन्म हुआ है, हमारा परिचय वाला है, जान पहचान वाला, तो देने चाहिए। खिलौने देते हैं, देने चाहिए। तो कल हमारे परम रिश्तेदार भगवान श्री कृष्ण का भी अवतार होगा। हाँ, कल कथा का चौथा दिवस है, तो भगवान श्री कृष्ण का अवतार कल होगा कथा के माध्यम से। तो कल जब आना तो खाली हाथ मत आना, चाहे भगवान श्री कुछ ना कुछ भगवान के लिए लेके आना। माखन ले आना, मिश्री ले आना, खिलौना ले आना। हाँ, जो तुम्हारा जी चाहे कल भगवान के लिए जरूर कुछ ना कुछ लेकर आना। श्री कृष्ण बहुत सारे उपहार लेकर दीक्षित के सामने आए। बालक ने जब
कन्हैया को देखा, देखते ही चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट आ गई। कन्हैया ने उठाकर अपने हृदय से लगा दिया। पांडव समझ गए महाराज हम तो सोच रहे थे कि पता नहीं किसको ढूंढ रहा है, पर आपको देखते ही हम समझ गए आपको ही ढूंढ रहा होगा, क्योंकि जब से आपके ऊपर दृष्टि पड़ी है बालक का मुख कमल खिल गया। श्री कृष्ण ने कुछ दिन पांडवों के मध्य में व्यतीत किए, फिर पांडवों से आज्ञा लेकर भगवान पुनः द्वारिका लौट गए। अर्जुन भगवान के संग गए। द्वारिका में कुछ दिन अर्जुन रहे, तब तक तो यदुवंशियों के विनाश का समय आ गया। यदुवंशी एक दूसरे को मार काटने लगे, मरने लगे यदुवंशी। भगवान श्री कृष्ण सब आंखों से देखने लगे। अर्जुन से कहा कि अर्जुन तुम यह सब नहीं देख पाओगे, इसलिए जाओ हस्तिनापुर वापस लौट जाओ। दुखी मन से अर्जुन वापस लौट आया। तब तक तो एक व्याध ने कृष्ण के पांव में तीर मारा और ठाकुर जी इस धराधाम को छोड़कर चले गए। इधर अर्जुन जब वापस लौटकर आया तो युधिष्ठिर ने देखा कि अर्जुन का चेहरा बड़ा मलिन हो गया। भागे हुए युधिष्ठिर अर्जुन के पास गए। अर्जुन जब तू गया था तब तो बड़ा प्रसन्न था, पर आज तेरे चेहरे को क्या हो गया? तेरा चेहरा इतना मलिन कैसे हो गया? मुख का तेल जाने के कुछ कारण मुझे समझ में आते हैं। मुख का तेल चला जाता है गौ माता का वध करने से। धोखे से भी गौ माता का वध हो जाए, मुख का तेल चला जाता है। मुख का तेल चला जाता है अगम्या के संगमन करने पर। मुख का तेल चला जाता है निरपराध के ऊपर आक्रमण करने पर। कभी कभी ऐसा होता ना कि कोई आदमी के ऊपर हम बड़ा क्रोध करके उसको भला बुरा कह देते हैं, और थोड़ी देर के बाद पता चलता है कि इस आदमी की तो गलती कोई नहीं। और जब यह पता चलता है ना कि इस आदमी की गलती कोई नहीं, तो आदमी अंदर से व्यथित हो जाता, चेहरा मुरझा नहीं जाता। निरपराध के ऊपर आक्रमण करने से मुख का तेज चला जाता है। बता रहे अर्जुन उससे क्या हो गया? कहीं तूने अगम्या के साथ दमन तो नहीं किया? कहीं तुझसे गौ माता का वध तो नहीं हो गया? कहीं तूने निरपराध के ऊपर आक्रमण तो नहीं कर दिया? अर्जुन रोता हुआ चरणों में गिर गया। प्रभु मैं क्या बतलाऊं, इन अपराधों में से कोई अपराध मुझसे नहीं हुआ, पर मेरी जुबान मेरा साथ नहीं दे रही बतलाने में। मैं आपको कैसे बतलाऊं? हमारे प्यारे भगवान श्री कृष्ण धराधाम को छोड़कर चले गए। सुना इस बात को जब माता कुंती ने, सुनते ही वरण से प्राण निकल गए। प्रेम इसी का नाम है। राजा दशरथ को सुनत ने आकर बताया कि महाराज राम वापिस नहीं आएगा। तुलसीदास लिखते हैं राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। राम राम कहते कहते राजा दशरथ के प्राण निकल गए। उसी प्रकार आज माता कुंती ने जब यह सुना कि कृष्ण नहीं रहा, कृष्ण के बिना हमारा क्या वजूद, सुनते ही प्राण निकल गए। पांडव बड़े घबराए, अब क्या होगा, अब क्या होगा? कृष्ण गए हैं तो कलयुग आ जाएगा। कलयुग की स्थिति ऐसी है कि वो धर्मियों से भी पाप करवा देता है। अब इस धरातल के ऊपर हमको नहीं रहना। पांडवों ने वहां से जाने का निर्णय कर लिया, पर जाए कहां? इस राजभवन को छोड़कर। देखो जिसके ऊपर जिम्मेवारी कोई नहीं ना, महाराज वो तो कभी भी निकल सकता है, हाँ कभी भी निकल सकता है, पर जिसके पास जिम्मेवारी हो वो कहीं जा सकता है। एक साधु हो, उसका मन न लगे तुम्हारे घर में, अपना कंबल उठाएगा निकल जाएगा, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। पर एक पिता का कोई अपमान कर दे, एक माता का कोई अपमान कर दे, फिर भी अपमान सहकर उनको घर में रहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बच्चों को छोड़कर जाएं तो जाएं कहां? इनके अतिरिक्त जगत में और कोई ठिकाना भी तो नहीं। पांडवों के ऊपर जिम्मेवारी थी हस्तिनापुर की, इस जिम्मेवारी को छोड़कर कहां जाएंगे? कोई है भी तो नहीं ऐसा जो जिम्मेवारी को संभाल सके। तब युधिष्ठिर ने निर्णय लिया कि परीक्षित को राजा बना दो। परीक्षित को? अरे 8 वर्ष आयु है उसकी। राजा ने कहा परीक्षित की आयु आज अगर 8 वर्ष की है तो क्या हो गया, परंतु यह वो परीक्षित है जिसने मेरे सामने बैठकर राजनीति को सीखा है,
और जन्म से पहले भगवान का दर्शन पाया है, मुझे विश्वास है कि राजधर्म का पालन करेगा। परीक्षित रोया, चरणों में गिर गया, नहीं दादाजी मुझको छोड़कर मत जाओ। राजा ने समझाया कि बेटा, व्यक्ति के जीवन के दुख का मूल कारण है आसक्ति। तेरी है जो आसक्ति हमारे प्रति है, तुझे इसका त्याग करना होगा। सारी प्रजा को पुत्रवत समझकर राजधर्म का पालन करना। जाते समय शिक्षा, राजधर्म का पालन करना। राजधर्मान, ज्ञान धर्मान, मोक्ष धर्मान विभागशाह, 3 धर्मों का पालन करना बेटा। राजगद्दी के ऊपर बिठाया। राजगद्दी पर बिठाने के उपरांत पांडव महाप्रायण को चले। बद्रिका आश्रम से होते हुए स्वर्ग की तरफ जाने लगे। मार्ग में सबका शरीर छूट गया, एक केवल राजा युधिष्ठिर ही ऐसे थे जो सशरीर स्वर्ग तक पहुंच गए। इधर धरातल के राजा बन गए महाराजा परीक्षित। पांडवों ने जो बतलाया था उन धर्मों का पालन करने लगे। राजधर्मान, ज्ञान धर्मान, मोक्ष धर्मान। राजधर्म माने पूरी प्रजा को अपना पुत्रवत समझना, प्रजा के साथ पुत्र जैसा व्यवहार करना। राजा का व्यवहार अगर प्रजा के साथ पुत्र जैसा हो, देश रातों रात उन्नति कर सकता है। प्रजा का विश्वास अगर राजा के ऊपर पक्का हो, देश रातों रात उन्नति कर सकता है। राजा परीक्षित ने अपनी प्रजा से पुत्र की भांति प्रेम किया। प्रजा का दुख राजा का अपना दुख होता था। वो तो रात के समय भी निकल जाता, कोई दुखी तो नहीं है। यूं राजा के सामने तो कौन दुखी दिखेगा? राजा की व्यवस्था ही ऐसी होती है। राजा परीक्षित रात्रि के समय निकलता लोगों के दुख को जानने के लिए। राजधर्म का पालन करता, ज्ञान धर्म का पालन करता। किसी भी देश की उन्नति में सबसे बड़ी सहभागिता अगर किसी की होती है तो उस देश की शिक्षा पद्धति की होती है। शिक्षा पद्धति अगर मजबूत है, देश उन्नति करेगा। शिक्षा पद्धति अगर खराब है तो देश उन्नति नहीं कर सकता। किसी भी देश की पहली जिम्मेवारी है अपने नागरिकों को शिक्षित बनाना, क्योंकि एक शिक्षित समाज एक अच्छे जीवन का निर्माण कर सकता है। परंतु आज के समय में सबसे बड़ी विडंबना ही शिक्षा को लेकर है। सरकारों ने शिक्षा को प्राइवेट कर दिया ना, प्राइवेट हो गया। अब बेचारा निर्धन से निर्धन आदमी, उसकी घरवाली भी कहती है बच्चा तो प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ेगा, सरकारी में ऐसी व्यवस्था नहीं है। अच्छा, हम आप जब स्कूल जाते थे ना तो फीस लगती थी 5 रुपए। 5 रुपए लगती थी फीस। कईयों के समय में तो और कम रहती होगी। 5 रुपए फीस लगती थी। हमारे माता पिता के ऊपर इतना बोझ नहीं होता था, नहीं होता था ना। माता पिता डंडा लेकर पीछे नहीं पड़े रहते थे कि पढ़ 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 पढ़। आजकल के बच्चे आप देखिए, बेचारों को सुबह 7 बजे सड़क के किनारे बड़े बड़े बैग रख के खड़ा कर दिया जाता है, बस आएंगे बैठ के जाएंगे। वो इतना बोझा लेकर स्कूल जाएंगे, फिर स्कूल में और स्ट्रेस और पढ़ाई का जोर, पढ़ना पड़ेगा नहीं तो रेस के पीछे छूट जाओगे। अच्छा, वहां से आते हैं तो माता पिता पीछे फिर पड़ जाते हैं, क्या पढ़ा। अब भैया जो 1 महीने की 3000 रुपए फीस देगा, वो तो सोचेगा ही ना कि इतनी फीस लगती है तो कुछ पढ़े, कुछ करके दिखाए, मेरा इतना पैसा जा रहा है, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो कुछ निकल कर आए। और बहुत सारे तो बेचारे वैसे ही हो जाते, सुस्त से, न बोले न खेले न देखे। शिक्षा की पद्धति खराब हो गई महाराज। बच्चों का बचपन छिन गया, खराब हो गया बचपन। खैर, राजा परीक्षित ने शिक्षा के ऊपर बड़ा बल दिया, प्रजा को शिक्षित बनाया। उपरांत राजा परीक्षित ने तीसरे नियम का पालन किया, मोक्ष धर्मान। प्रजा के लिए राजा परीक्षित ऐसे आयोजन करवाता जिससे उनके भीतर मोक्ष को लेकर जागृति आए। अपने कल्याण का प्रश्न
कथाएं करवाता, इसलिए राजा परीक्षित यज्ञ करवाता। राजा परीक्षित ने अपने जीवन में 3 अश्वमेध यज्ञ तो 15 साल की आयु में कर लिए थे भाई। 15 साल का था राजा परीक्षित जब उसने 3 अश्वमेध यज्ञ कर लिए थे। अब राजा धार्मिक होगा तो प्रजा धार्मिक होगी। शास्त्र कहता है यथा राजा तथा प्रजा। अब राजा ही कहने लग जाए कि भगवान भगवान कुछ नहीं होता तो प्रजा भी वैसी, जैसा राजा वैसी प्रजा। राजा परीक्षित की प्रजा भी धर्म के पथ पर आगे बढ़ने लगी। समय बड़ा अच्छा व्यतीत होने लगा। राजा परीक्षित की कीर्ति तीनों लोगों में फैलने लगी। लोग उदाहरण देते, अरे राजा हो तो परीक्षित की भांति हो। महात्माओं से राजा का बड़ा प्रेम। महात्माओं के पास जाता राजा, अपनी सेना को बाहर खड़ा कर देता, मुकुट इत्यादि उतार देता, मुकुट इत्यादि उतार कर महात्माओं के आश्रम में प्रवेश करता और महात्माओं के चरणों की सेवा करता। सेवा करने से व्यक्ति के भीतर संस्कार जागृत होते हैं। सेवा संस्कार को जन्म देती है। जिसने सेवा नहीं करी ना वो संस्कारों से वंचित रह जाता है। चाहे कितनी शिक्षा प्राप्त हो जाए परंतु सेवा नहीं ना तो संस्कार नहीं। सेवा व्यक्ति को व्यवस्थित बनाती है। राजा परीक्षित महात्माओं की सेवा करता। बड़ी बात, राजा परीक्षित राजा होने के बाद भी गौ माता की सेवा करता। गौशालाएं राजा ने अपने जीवन में बहुत सारी गौशालाओं का निर्माण किया। पूर्व समय में ऐसी व्यवस्था रहती थी कि जो राजा लोग थे ना वो प्रकृति को लेकर बड़े व्यवस्थित रहते थे। नदी होती थी ना, नदी के 20 किलोमीटर इधर तक 20 किलोमीटर इधर तक किसी भवन का निर्माण नहीं होता था पूर्व समय में। अब तो ज्यादा पड़ गई, लोगों की भूख बढ़ गई ना, इसलिए नदियों के ऊपर कब्जे हो गए। 20 किलोमीटर इधर तक 20 किलोमीटर इधर तक नदियों की भूमि पर कोई निर्माण नहीं होता था। अच्छा, नदियों के किनारे की जगह खाली रहती थी। गौ माता वहां आनंद से विहार करती थी, विचरण करती थी। नदियों के किनारे हरी हरी घास को खाती थी, नदी के जल को पीती थी। नदी के किनारे पेड़ होते थे, उनकी ठंडी छांव में बैठती थी। नदी के किनारे ही मल मूत्र का त्याग करती थी। गौ माता के मल मूत्र में कई बार हम कथा में वर्णन कर चुके, गौ माता के मल मूत्र में ऐसा रसायन पाया जाता है जो व्यक्ति की समस्त बीमारियों को दूर कर देता है। वही गौ माता अपने मल मूत्र का त्याग करती थी। जब बारिश होती थी तो बारिश के माध्यम से वो बहकर नदी के भीतर जाता था। कोई आरो लगवाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, पानी अपने आप फिल्टर हो जाता था। गोबर उसमें जाए, गौ माता का मूत्र उसमें जाए, जल पवित्र हो जाता था। लोग नदियों का जल सीधा पी लेते थे। आज के समय में कोई नदी का जल सीधा पी सकता है? अरे महाराज, जो हमारी धार्मिक नदियां हैं, गंगा यमुना इत्यादि, उसमें भी आचमन करने से पहले आप लोग 10 बार सोचते हैं कहीं ऐसा ना हो कि यमुना जी का आचमन कर लिया और पेट है गया गड़बड़ तो रह गए फिर वृंदावन के वृंदावन। महाराज, स्थिति ऐसी हो गई। लोगों ने बिल्डिंगें बना ली नदियों के किनारे 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 किनारे, नदियों को छोटा कर दिया। अब गाय कहां जाएगी? गाय का स्थान है जंगल में। गाय का शहर में वो क्या करेगी जी? आज पूरा करकट उसे अगर शहर में खाना पड़ रहा है उसकी मजबूरी है। क्या खाएगी? जीवित रहने के लिए कुछ तो खाना पड़ेगा। राजा परीक्षित बड़ा सजग था इन बातों को लेकर। बड़ी बड़ी व्यवस्था से राजा परीक्षित ने अपने धर्म का निर्माण किया। एक दिन राजा परीक्षित ने देखा कि एक बैल 3 पांवों के ऊपर खड़ा था। राजा परीक्षित उसके करीब गया यह जानने के लिए कि इस बैल के 3 पैर किसने काट दिए, एक पैर के ऊपर बैल खड़ा है। राजा परीक्षित जो ही करीब गया तो राजा परीक्षित ने देखा
बैल की बगल में गाय खड़ी है और गाय की आंखों से आंसू बह रहे हैं। गाय रो रही है। राजा परीक्षित करीब गया, जाकर पूछने लगा, गैया मैया मेरे राज्य में आपकी आंखों में आंसू, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। गैया ने कहा, मैं गाय के रूप में धरती हूं। धरती ने आज गाय का रूप धारण किया है। बड़ा विज्ञान है इस बात में। धरती ने गाय का रूप धारण किया। क्यों? क्योंकि कलयुग आ रहा है और धरती दुखी है। अब धरती दुखी थी और धरती को राजा के सामने जाना था, तो धरती कैसे जाएगी राजा के सामने? इतनी बड़ी पृथ्वी है, कैसे जाए? तो पृथ्वी ने सोचा कि कोई रूप धारण करना। विचार किया, मेरी तुलना तो किसी से नहीं हो सकती। अच्छा, पृथ्वी की तुलना किसी से हो सकती है कोई जिससे पृथ्वी की तुलना हो? अरे पृथ्वी जैसा कौन होगा महाराज? पृथ्वी इतनी बड़ी दाता है कि इस धरती पर जन्म लेने वाले प्रत्येक जीव का निर्वाह पृथ्वी से ही होता है। हमने जो कुछ भी खाया है, आज तक जो कुछ भी हमारे भीतर गया है, वो सब पृथ्वी से ही होकर आया है। आया कि नहीं? अनाज अगर निकलता है तो पृथ्वी से ही निकलता है। तुमने उसको कुछ और बनाकर भी अगर खाया है तो मूल तो वो पृथ्वी से ही निकल कर आया है। तो पृथ्वी पालक है। अब जो पालक पृथ्वी है उसकी तुलना आप किससे करोगे? जगत में ऐसा तो कोई नहीं। पृथ्वी ने विचार किया कि एक धरातल पर पालक हूं मैं, जिसे हम मां कहकर पुकारते हैं पृथ्वी को। आज कुछ लोग हमें कहते भी, सनातन धर्म के लोग पागल हो रहे हैं कि पशुओं को भी मां कहते हैं, धरती को भी मां कहते हैं। हम धरती को मां कहते हैं धरती के गुणों के कारण। धरती हमें खाने को देती है, देती कि नहीं? अच्छा, जो हमारे बदन से गंदगी निकलती है उसको दूर कौन करता है? उसको आप पृथ्वी पर छोड़ते हो तो पृथ्वी उसको समाप्त करती है, मिट्टी के रूप में परिणित कर देती है। मलमूत्र का त्याग भी हम पृथ्वी के ही ऊपर करते हैं। बचपन को जरा याद करना, खाने के लिए भी मां के स्तनों से मिलता था और त्यागते भी थे तो मां की गोद में। तो जिसने खाने को दिया है, जिसके ऊपर मलमूत्र का त्याग किया है, इसीलिए वो पृथ्वी हमारी मां है। गाय मां है। क्यों? पहला कारण तो यह कि पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया, इसलिए गाय मां है। और दूसरा कारण यह कि जिस प्रकार पृथ्वी हमारा पालन करती है, उसी प्रकार गाय भी हमारा पालन करती है। गाय से हमें भविष्य मिलता है। पृथ्वी मानवों का पालन करती है, गाय तो देवताओं को भी पालती है महाराज। देवताओं को जो बल मिलता है यज्ञ से, वो यज्ञ की सामग्री गौ माता से ही प्राप्त होती है। पृथ्वी ने सोचा कि मुझे किसका रूप धारण करना चाहिए। तब पृथ्वी ने मन में विचार किया कि एक पालक हूं मैं, एक पालक है गौ माता। एक गंदगी को सहन करने वाली हूं मैं, गंदगी को दूर करने वाली हूं मैं, और दूसरी गंदगी को दूर करने वाली है गौ माता। गाय भी तो गंदगी को दूर करती है। हमारे शरीर में गंदगी की वजह से जो बीमारियां एकत्रित हो जाती हैं, उन औषधियों, उन बीमारियों को गौ माता के शरीर से निकलने वाली औषधियां दूर करती हैं। दूर करती कि नहीं? सांस की समस्या हो जाए, 10-20 दिन गौ माताओं के भीतर बैठो, गौ माता के बदन पे हाथ फेरो, उसके रोग से ऑक्सीजन निकलती है, सांस की बीमारी कुछ ही दिनों में दूर हो जाती है। तन अगर अपवित्र होके गंदा होने लग गया तो गौ माता के मूत्र का सेवन करो। गौमूत्र पीने से गौ माता भीतर की गंदगी को धो देती है। भीतर की गंदगी गौ माता के मूत्र से दूर हो जाती है। शरीर को बल चाहिए, गौ माता का दूध पियो। हड्डियों को मजबूत करना है, गौ माता का घी खाओ। और मजबूत करना है, गौ माता के घी से बदन की मालिश करो। गौ माता औषधियों का भी खजाना। इस जगत में दो ही वस्तुएं अनमोल हैं,
एक पृथ्वी अनमोल है, दूसरी गाय अनमोल है। पृथ्वी का कोई मोल है क्या? पृथ्वी का कोई मोल है क्या? ये बात दूसरी है कि जिसका कब्जा होता है वो कुछ धन में वो कब्जा दूसरे को दे देता है। हाँ, चल धन दे दे, मैं कब्जा छोड़ दूंगा, पृथ्वी तेरी हो जाएगी। पर सारी पृथ्वी को कोई बेच सकता है क्या? पृथ्वी अनमोल है, सारी धरती का कोई मोल लगा सकता है क्या? पृथ्वी अनमोल है। ठीक उसी प्रकार गौ माता अनमोल है, गौ माता अनमोल है। पूर्व समय में गाय माता को पैसे लेकर बेचा नहीं जाता था। आजकल तो परंपरा चल गई ना कि गाय, पहले होती सबके घर में गाय थी, और कोई निर्धन हो ना तो वो दूसरे से मांग लेता था, भाई एक गाय मुझको दे दे, या दूसरा श्रद्धा से दे देता था। पहले हमारे घर में हमारे जीवन के पोषण के लिए केवल गाय ही होती थी। अच्छा, इस बात का पता आप यहां से लगाइए, जहां गाय को बांधा जाता है उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं अपनी भाषा में? गोरन्ना शब्द के ऊपर आप विचार कीजिए। गो रैन, गौ के रहने की जो जगह है वो बाद में बन गई गो रन। और तो कुछ था ही नहीं, पोषण के लिए दूसरा कुछ था ही नहीं, एक ही साधन था और उसका नाम था गाय माता। गाय अनमोल है, उसका कोई मोल दुनिया में कोई लगा नहीं सकता, कोई नहीं लगा सकता। मैंने अपने घर में भी देखा है, मेरी मां ने कभी गाय को बेचा नहीं, कभी नहीं बेची। अब तो मैं गौ के विषय में थोड़ा जाना तो समझा। जब छोटे भी होते थे ना तो हम पूछते थे कि इतने साल सेवा करती है, और इतने साल सेवा करने के बाद किसी को भी ऐसी दे देती है। तो वो कहती कि गाय का पैसा हजम नहीं होता, गाय का पैसा लेना नहीं चाहिए, गाय का खाना भी नहीं चाहिए। एक दो को तो मैं भी ऐसों को जानता हूं जो गऊ के नाम से पैसे इकट्ठे कर देते हैं और वो मस्ती करते हैं। मैंने कहा भाई तुमने गऊ के लिए इकट्ठा किया था, लगाता है कहीं और। तो धर्म में कहीं भी तुम लगाओ, इसका अर्थ ये नहीं कि तुम गाय का लगा दो महाराज, तो तुमने गाय के नाम से इकट्ठा किया वो गाय तक ही पहुंचना चाहिए। खैर वो जो करण में सो पढ़ेंगे गाय का धन खाने, भागवत जी में वर्णन है, दो का धन खाने वाले के कुल का विनाश हो जाता है जी। यूं तो 3 का लिखा है, शिव महापुराण में 3 का है। शिव महापुराण कहता है गाय का धन खाने वाले का कुल नाश हो जाएगा, ब्राह्मण का धन खाने वाले का कुल नाश हो जाएगा, और तीसरा बताया शंकर का धन खाने वाले का कुल नाश हो जाता है। आजकल लोगों ने बना लिया ना, सड़क के किनारे मंदिर बना लो, माल पत्ता चढ़ेगा, खाओ पियो मौज करो। शंकर का खाने का अधिकार किनको? कल जंगम बाबा आए थे ना, सिर्फ इनको, सिर्फ इनको, दूसरा किसी को नहीं। ब्राह्मण के खाने का अधिकार किसको? जो ब्राह्मण का आश्रित हो, सिर्फ उसको, दूसरा किसी को नहीं। और गाय का खाने का अधिकार किसको? गाय का खाने का अधिकार किसको? केवल गाय को और गोवंश को, दूसरा किसी को नहीं। इन 3 का धन भूल से भी अगर कोई खाएगा तो उसका कुल नाश हो जाएगा, ऐसा शिव महापुराण में वर्णन है। शिव महापुराण की कथा इस वर्ष हमारी व्यासपीठ से नीचे मंदिर में हुई थी, शाहजी ने आज्ञा करी तो वहां हुई थी। वहां से बलदेव चाचा जी बैठे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम वहां रहे ना 11 दिन, तो ये रोज आते थे हमारे पास और रोज शाम को बाबा हरिशाह जी की कथा होती थी, बड़ा आनंद आता था। बाबा हरिशाह जी के बहुत संग किया इन्होंने जीवन में, उनकी कथा किस्से कहानियां इन्होंने हमें सुनाई, बड़ा आनंद आता था। गौ का नहीं खाना, याद रखना, गौ का नहीं खाना, कभी जीवन में भूलकर भी नहीं खाना। गौ से जो आए ना वो खाना, गौ के लिए जो आए वो नहीं खाना। अन्यथा देख लेना लालू यादव अभी भी जेल में है, वो ज्यादा खाया महाराज।
गौ का नहीं खाना भूल के भी, शिव जी का नहीं खाना भूल के भी, नहीं खाना महाराज। हाँ, खाना तो शनि का भी नहीं चाहिए पर अब खा लेते लोग। हाँ, शनि के मंदिरों का बड़ा प्रचलन बढ़ गया महाराज। जहां देखो मंदिर में इनकम कम है, बोले शनि बिठा दो। हमारे भी बक्कापुरा मंदिर में पंडित जी ने शनि बिठा दिया। मैंने कहा ये भोलेनाथ कम था क्या? हाँ, जगत गुरु श्री कृष्ण बैठा है, कम था क्या? शनि के मंदिर का विरोध थोड़े है, पर शनि का खाने का अधिकार किसको? जो पंडित जी बैठे हैं आपके घर में आते ना जब जन्मदिन करवाने के लिए, तो शनि के माँ देते हैं, आप उनको नहीं लेके जाते। क्या कहते हैं? बोले किसी बुजुर्ग को दे देना, बोलते ना किसी को दे देना, ये शिव मंदिर में चढ़ा देना, कोई वहां खा जाएगा। और आजकल बोले मंदिर में इनकम कम है, शनि बिठा दो भाई। और शनि के डर से तो सभी आएंगे, वो तेल चढ़ाएंगे, उसी में पकोड़े तल के लोगों को खिलाते जाओ। बोलो राधे राधे। चलो क्या तुम्हारी हो, राम जाने क्या सही है क्या गलत है, मुझे भी नहीं पता, तो मुझे ऐसा लगता है सुनने विचार नहीं। गौ माता अनमोल है, उसका मोल लगाया नहीं जा सकता। एक प्रसंग में सुनाता हूं, सुनाया है आपको पहले, फिर भी सुनना, बार बार सुनने से विश्वास पक्का होगा। एक महात्मा थे च्यवन, नदी में तप कर रहे थे। दुनिया बड़ा तंग बड़ा करती, तप करने वालों को बड़ा तंग करते लोग। हाँ, कोई बैठ जाए ना समाधि में, किसी की नजर पड़ जाए, ये तो बड़ा तपता है, इसके पास पक्का कुछ ना कुछ होगा, पक्का बड़ा तंग करते। च्यवन हो गया परेशान, उसने सोचा लोग तो भजन भी नहीं करने देते, नदी के भीतर बैठ गया। नदी के भीतर बैठकर नैनों को बंद करके तप करने लगा। एक दिन मछुआरों ने मछली पकड़ने के लिए जाल फेंका, मछलियां तो उसमें आई, पर मछलियों के साथ बाबा भी फंस गया। अब जब वो जाल खींचने लगे, वो सोचने लगे बड़ा भारी जाल हो गया जी, लगता है आज बड़ी मछली फंसी है। परंतु जैसे ही जाल को बाहर निकाला, सब घबराए, अरे ये तो बाबा फंस गया, बाबा कहीं श्राप ही ना दे दे। च्यवन ने देखा कि इन महात्माओं ने, इन लोगों ने मछली पकड़ने के लिए जाल डाला था, फंस गया मैं, अब मछलियां फंसती तो इनको कुछ मिलता, मेरा क्या मिलेगा? तो बाबा ने पूछा कि अगर मछलियां फंसती तो क्या करते? बोले बाजार में बेच देते। बोले अब तू फंस गया तो तेरा क्या करे? बाबा ने कहा मुझको भी बाजार में बेच दे। वो सोचने लगे बाबा को कौन खरीदेगा, और अब बाबा ने कहा मुझको भी बेच दो। तो जाना पड़ा, लेके गए, बिठा दिया बाबा को। सब आवाज लगाए, कोई कहे खीरा ले लो, कोई कहे सब्जी ले लो, ये बैठे कहे बाबा ले लो, बाबा बाबा। अब बाबा किसको चाहिए महाराज? उस समय का जो राजा था ना, उस राजा का नियम था कि शाम के समय वो बाजार में जाता और जो माल व्यापारियों का बच जाता उसे राजा खरीद लेता। अब सबका माल बिक गया, बाबा को किसी ने नहीं खरीदा। इतने में आ गया राजा। राजा ने पूछा क्या बेच रहे हो? हाथ जोड़ के नाविकों ने कहा महाराज ये बाबा बेच रहे हैं। बोले बाबा बेच रहे हो, कितने में बेचोगे? अब क्या बताएं कितने में बेचोगे? बोले बाबा से ही पूछ लो कितने में बिकेगा। राजा ने पूछा हाँ बाबा तेरी क्या कीमत? बोले राजन तू बड़ा बुद्धिमान है, देश का राजा है, तू लगा मेरी क्या कीमत हो सकती है? अब राजा ने सोचा क्या कीमत लगाऊं। राजा ने कहा मैं 10,000 सोने की मोहरें इन नाविकों को दूंगा आपके बदले। बाबा ने कहा बस? एक तपस्वी साधु की कीमत तूने लगाई 10,000 मोहरें बस? बोले तो 20,000। बोले बस? बोले 1 लाख। अरे राजन तू एक तपस्वी साधु का मोल लगा रहा है, जरा सोच समझ के लगाना। बोले 1/4 राज्य मैं इनको दे दूंगा। बोले बस? बोले फिर आधा दे दूंगा। बोले आधे से क्या होगा? बोले फिर पूरा दे देता हूं। बोले पूरे राज्य से भी क्या होगा? मुझे क्या लगता है एक तपस्वी साधु की कीमत केवल 1 लाख भवन, एक देश का राज्य। चरणों में गिर गया। बोले महाराज अब तो जितनी संपत्ति मेरे पास थी
वो सब मैंने आपको बतला दी। अब मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। अब आप ही बतलाइए मैं आपका क्या मोल लगा सकता हूं। बोले राजन, एक तपस्वी साधु का मोल होता है एक गाय के बराबर। एक गाय के बराबर। तुमने अपने जीवन में कभी तप किया होगा तो उसका असर तुमको दिखता होगा। हाँ सोचो, एक साधु जिसने लाखों वर्ष तप किया, उसने अपना मोल लगाया एक गाय के बराबर। अब आप स्वयं विचार कीजिए, गाय कहां नहीं, गाय सूरज में है, गाय चंदा में है, गाय प्रकृति के कण कण में है। गाय के भीतर सब है ऐसा नहीं, गाय भी सबके भीतर है। गाय का गो का एक अर्थ होता ज्ञान, और ज्ञान कहते परमात्मा। ज्ञान माने परमात्मा। सच्चा ज्ञान तो परमात्मा ही होता है। तो गाय का एक अर्थ होता है परमात्मा